और अहम खबर से अजमेर से बड़ी खबर है, जहां दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने 3 मंजिला इमारत ढही है। एसपी कलेक्टर सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डिंग की हालत कितनी ज्यादा बदतर थी, कितनी ज्यादा जर्जर ये बिल्डिंग थी। 3 मंजिला ये इमारत जो भरभरा कर किस तरह से ढह गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग इस इमारत जब ये ढही तो उसकी जद में आए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है और कोशिश सबसे पहले यही कि सुरक्षित बाहर निकाला जाए उन लोगों को जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और इन्हीं को निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है इस टीम के द्वारा। जिस तरह से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहां पर इन बिल्डिंग्स की हालत है। शुभम हमारे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, राहत और बचाव कार्य जारी है, क्या पुष्टि हुई है कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, और जो कोशिश की जा रही है उससे क्या उम्मीद लग रही है, कब तक लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो है मैंने आपको पहले भी बताया था 2 से 3 लोगों होने की दबे होने की जो आशंका है वो यहाँ पे थी, और उन्हीं 2 से 3 लोगों को समझ करके अब यहाँ पे रेस्क्यू की जा रहा है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं जो गली है, वो गली की आप जो हालत है, जो साइज देख सकते हैं कितनी छोटी गली है कि यहाँ से 2 व्हीलर भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से बचाव कार्य की जो सामग्री है वो किस तरीके से ले जाई जाएगी, इसलिए जो पुलिस है उसने गेट नंबर 4, गेट नंबर 5 जो दरगाह में जाने के रास्ते हैं उन दोनों को बंद करा दिया है। आसपास की जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है, और जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है, ताकि जो रेस्क्यू करने के लिए सामान है वो आसानी से अंदर जाया जा सके। लोगों जो हैं इमरजेंसी के लिए उनको बाहर निकाला जा सके, और रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब जो सामग्री है खाली बस वो आना बाकी है। मलबा जो है वो हटाना शुरू कर दिया है। मलबा हटाने के साथ साथ जो जहाँ पे अंदेशा है लोगों के, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग दबे हो सकते हैं, उन जगहों को पहले खंगाला जा रहा है, और उन्हीं जगहों को लेकर के रेस्क्यू जो है वो अब किया जाना है। तो रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुँच चुकी है। अब इक्विपमेंट जो है वो पहुँचाने हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो ये गली आपको दिख रही है, गली को पूरी तरीके से खाली करा दिया है, दुकानें बंद करवा दी हैं। दरगाह में प्रवेश करने के जो 2 गेट हैं, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5, वो दोनों गेट यहाँ पे बंद किए जा चुके हैं। किसी तरीके का लोगों का मूवमेंट नहीं हो, ताकि जो रेस्क्यू हो उसके अंदर कोई दिक्कत ना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो शुभम, हमारे साथ अजमेर कलेक्टर भारती दीक्षित जी जुड़ गए हैं। भारती, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, किस तरह की जो कोशिश की जा रही राहत और बचाव कार्य को लेकर, वो कितनी सफल हो पा रही है, क्या मुश्किलें वहां पर आ रही हैं, और कितने लोग हैं जो इस के नीचे अभी दबे हुए हैं जिसकी आशंका जताई जा रही है? पीडब्ल्यूडी ने आकलन भी किया हुआ था, इसको ऑलरेडी हमने खाली करवा दिया था। कल ही हमारी टीम ने आकर के इसका असेसमेंट किया था, और इसको पहले ही हम खाली करवा चुके थे, क्योंकि इसकी आशंका थी कि कभी भी गिर सकती है। तो इसमें अभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसमें दबा हुआ नहीं है। बाकी फिर भी हम इसकी जांच करवा रहे हैं, लाइव डिटेक्टर सिस्टम से हम चेकिंग कर रही हैं, और यहाँ पे नगर निगम की टीम, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम इस पूरे मलबे को हटा करके पूरी प्रॉपर प्रोसीजर से इसकी चेकिंग कर रही है। बिल्कुल भारती जी, कल ही निरीक्षण करने पहुंची थी, जैसा कि आप भी बता रहे, हमारे संवाददाता ने भी ये बताया। निरीक्षण क्या इसी उद्देश्य से करने गए थे, क्योंकि ये इस बिल्डिंग की हालत खराब थी, जर्जर थी? हाँ, और क्या आपने पाया उस वक्त? जर्जर थी, और हमने यहाँ पे इसी एहतियातन तौर पर ये पूरी बिल्डिंग खाली भी करा दी थी, और यहाँ पर जन सूचना भी जारी करा दी थी कि इसके आसपास से कोई व्यक्ति नहीं उतरे, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वजह से आज कोई दबा हुआ नहीं है। तो आज लेकिन जो जानकारी मिली 2 से 3 लोग इसमें दबे हुए हैं, क्या वो सही है या गलत? नहीं, वो गलत है, इसमें कोई भी दबा हुआ नहीं है। ठीक है, और जब जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी तो उसके आसपास भी सब सटी हुई बिल्डिंग है, बहुत ही सकरी गलियां हैं यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है, ये जो दरगाह के आसपास का, ऐसे में क्या कोई भी व्यक्ति चोटिल तो नहीं हुआ है, किस तरह की? नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान किसी को नहीं है। और जब बिल्डिंग थोड़ी सी हिलने लगी थी, तभी लोग आसपास की हट गए थे, दूर हो गए थे, और पुलिस प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया था। इसमें किसी भी तरह से किसी को कोई भी एक भी चोट नहीं लगी। भारती जी, अच्छी बात है कि कल ही निरीक्षण किया गया और इस चीज को पाया गया, और एहतियात के तौर पर ये बिल्डिंग खाली कराई गई। चलिए, भारती दीक्षित अजमेर कलेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कह रहा था कि कल ही इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। तो शुभम, अभी आपने भी सुना कलेक्टर भारती दीक्षित ने क्या कहा कि कल निरीक्षण करने हम पहुंचे थे और इसलिए बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था। आज इसकी हालत इतनी ज्यादा कल ही नजर आई, जर्जर थी, और इसलिए खाली कराया गया एहतियात के तौर पर, और आज इस बिल्डिंग का गिरना, उनका कहना यह है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं है और कोई भी लोग दबे नहीं है। जो 2 से 3 लोगों की बात कही जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी इस बिल्डिंग के नीचे दबे हैं,
अब ऐसे में मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद है और कलेक्टर ने जो कहा वो आपने सुना। जी बिल्कुल, देखिए जो जिला कलेक्टर ने बताया है कि दवा होने की आशंका यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी लाइव डिटेक्टर से वहाँ पे जांच कराई जा रही है कि यहाँ पे कोई दवा हुआ तो नहीं है। वही चीज़ हमने पहले ही कहा था कि लोगों की बात ये आ रही थी कि सामने जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया कि 2 से 3 होने की आशंका है, तो उसको लेकर के भी पड़ताल की जा रही है। और वही बात जो जिला कलेक्टर भारती दीक्षित है उन्होंने भी बताया लाइव डिटेक्टर के जरिए वो किया जा रहा है। अगर रेस्क्यू जो है वो चलाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जाब्ता लगा करके जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। तो जाब्ता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों का मूवमेंट यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि अगर रेस्क्यू नहीं होता जो उम्मीद है लोगों को है कि यहाँ पे कोई ना हो, वो उम्मीद बरकरार है। और जो उम्मीद के तहत जो लोगों की आशंका थी उसके तहत भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो है डॉक्टर जो कलेक्टर भारती दीक्षित है उन्होंने जो बताया उसी के आधार पर अब लाइव स्ट्रीमिंग करके यहाँ पे कोई अंदर है तो नहीं, कोई व्यक्ति अंदर दब तो नहीं गया, उसकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊं कि जो पुलिस है उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट जो है, पुलिस जो कर्मी है वो लोगों को यहाँ से किस तरीके से हटा रहे हैं, और हटाने के साथ साथ जो लोग हैं उनका यहाँ पे मूवमेंट रोका जा रहा है। जो लगातार पुलिस की बात करें तो पुलिस वालों ने यही कहा है कि जो रेस्क्यू करने के लिए इक्विपमेंट है वो यहीं इस गली से जाएंगे, क्योंकि यही मेन रास्ता है। करीबन 100 मीटर भी नहीं है, करीबन 50-60 मीटर के अंदर ही जो इमारत है वो गिर गई है और वो इमारत यहाँ पे मौजूद है। जो डॉक्टरों की टीम है, चाहे वो फर्स्ट एड हो, एम्बुलेंस हो, बचाव दल हो, तमाम अधिकारी हो, जो स्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, सब यहाँ पर रख दिया गया है, ले जाया गया है, ताकि अगर कोई अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकलती है या कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसको तुरंत उपचार मिला जा सके। यहाँ पे डॉक्टरों की जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी भी टीम यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो चेकिंग है वो यहाँ पे की जा रही है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग से अब जो मलबा है उसको चेक किया जा रहा है। जो मलबे के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं उनको पहले हटाया जा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी कहा जा सकता है कि जो उनकी जो बताने की जो लोगों की आशंका है वो आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन जो जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि कोई दवा नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही मैं जैसे फर्स्ट इंडिया ने आपको पहले बताया था कि कल यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। अब वही बात कलेक्टर ने भी कहा, कल यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। बिल्कुल इसी को लेकर सवाल है, कल निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण करने कल ये टीम क्यों पहुंची थी, निरीक्षण में क्या पाया, और निरीक्षण में क्या सिर्फ इसी बिल्डिंग को देखा गया था या और कुछ भी नोटिस किया गया? क्या ऐसी जो जर्जर बिल्डिंग 3 मंजिला इमारत जो आज ढही है, क्या ऐसी इमारतें और भी वहां पर है, और अगर है तो कितनी संख्या में है, और अगर उनकी हालत भी ऐसी है तो उनके लिए अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? या कल जब निरीक्षण किया गया था तो क्या उन्हें भी नोटिस किया गया, या सिर्फ महज ये एक इमारत थी जिसे नोटिस किया गया? अरे भाई इधर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जो ख्वाजागंज नवाज का जो उर्फ है सालाना, वो सालाना उर्फ जो होता है वो हर साल आता है। हर साल की तैयारियां करीबन 1.5-2 महीने से पहले करती जाती हैं। आचार संहिता लगी थी, उसके बाद से लगातार जो बैठकों का दौर था वो किया जा रहा था। अलग अलग विभागों को इसके जो काम होते हैं वो हर तरीके के विभागों को दे रखे थे। नगर निगम के द्वारा ये सर्वे किया जाता है जिसके अंदर तमाम बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि आसपास जो दरगाह का पुराना इलाका है वहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारतें जो है वो स्थित हैं। तो उन इमारतों के जरिए किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, कोई इस तरीके का हादसा ना हो, उसकी पड़ताल करने के लिए एक सर्वे कराने की टीम जो होती है वो टीम सर्वे करती है। 4-5 बार पहले सर्वे हो चुका है, कल भी आसपास का पूरा सर्वे किया गया था। आप देख सकते हैं जो ये पीछे की तरफ जो इमारत है ये 4 नंबर गेट है। जो दरगाह में प्रवेश करने के लिए गेट है वो 4 नंबर गेट है, उसके आगे जो गेट है वो 5 नंबर गेट है। 2 गेट यहाँ पर हैं, इन दोनों गेटों से भी आपको भी जो ये गली खाली दिख रही है, इस गली के अंदर चलने की भी जगह नहीं मिलती। जो 8 तारीख को झंडे की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद से ही लाखों की संख्या में करीबन 10 दिन के अंदर लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनको कोई नुकसान ना हो, कोई उस टाइम पे बड़ा हादसा ना हो, उसका ध्यान में रखते हुए ये सर्वे कराया जाता है। खाली एक ही इमारत जो ये है गिरी है, इसका ही सर्वे नहीं, और भी आसपास में करीबन 10 से 15 जो इमारतें हैं वो ना गिर जाए हैं, उनका सर्वे किया जाता है। उनकी क्या स्थिति है, उनको दुरुस्त कराने की, उनकी मरम्मत कराने की उनके निर्देश दिए जाते हैं। और अगर कोई इमारत स्थिति खराब होती है कि वो जर्जर अवस्था में गिर जाए तो उस इमारत को गिरवाने का भी काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कल सर्वे किया गया था, सर्वे के बाद आज ही वो इमारत गिर गई। जहाँ कलेक्टर ने बताया कि पहले ही हम लोगों ने खाली करवा ली थी, लेकिन स्थानीय जो लोग थे उनका कहना था करीबन 3 से 4 लोग या 2 से 3 लोग यहाँ अगर वहाँ पर कोई आ जाता है तो तुरंत रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल शुभम, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो बयां कर रही है वहां की स्थिति, ये तस्वीरें जो बयां कर रही है कि इस बिल्डिंग की हालत, इस इमारत की हालत कितनी ज्यादा जर्जर थी। 3 मंजिला ये इमारत दरगाह
कि गेट नंबर 5 के सामने ये इमारत जो कि अचानक आज गिरी। हालांकि कल ही निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण में नोटिस किया गया था, इसे खाली करा लिया गया था। और जैसा कि फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा भी कि हमने इसे पहले ही खाली करा लिया था और इसलिए किसी तरह की कोई कैजुअलिटी यहां पर नहीं हुई है, कोई व्यक्ति इसके नीचे नहीं दबा है। इस बात को लेकर कलेक्टर ने स्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन अब जरूर है क्योंकि ये बिल्डिंग गिर गई है, इसका मलबा यहां पर हटाने की कोशिश जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस तरह की कितनी बिल्डिंग और है इस जगह पर, कितनी इमारतें हैं, क्योंकि दरगाह जाने के बाद इस तरह की कई इमारतें नजर आती हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी है, 3-3, 4-4 मंजिला इमारत, निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, सकरी गलियां हैं। तो क्या कोई और बिल्डिंग भी है जो कल के लिए खतरा बन सकती है यहाँ के लोगों के लिए? शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, देखिए अब कलेक्टर खुद कह रही है कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है और कोई व्यक्ति यहाँ पर दबा नहीं है, लेकिन क्योंकि कल ही बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था और इसलिए किसी के दबे होने की बात नहीं। लेकिन स्थानीय लोग भी जो आशंका जता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज इसलिए लगती है क्योंकि बिल्डिंग कल खाली कराई गई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसकी हालत इतनी ज्यादा जर्जर है कि आज ही ये बिल्डिंग ऐसे गिर जाएगी। आसपास के लोगों को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है या गिरेगी। उस स्थिति में वहां पर लोग भी होंगे, आसपास लोग मौजूद होंगे, वहां से लोगों का आना जाना होगा, जबकि वो गलियां भी बहुत ज्यादा सक्रिय है। अब एहतियात के तौर पर क्या किया जा रहा है? और साथ ही शुभम, क्या आने वाले वक्त के लिए भी बात करें, इस एरिया में इस तरह की बिल्डिंग बहुत सारी हैं, उनको भी क्या चिन्हित किया गया है? उनके लिए भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ये इमारत है और आज ये गिर गई और इसके बाद खतरा टल गया हमेशा के लिए यहाँ के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो उर्स होता है, सालाना उर्स होता है, उस टाइम पर यहाँ पर सर्वे किया जाता है। नगर निगम की टीम के द्वारा ये सर्वे करवाया जाता है। जो जर्जर अवस्था में बिल्डिंग होती है उनको मरम्मत के लिए नोटिस दिया जाता है। जो ज़्यादा अवस्था ख़राब होती है जिन इमारतों की, उनके लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि नोटिस गिराने का भी दिया जाता है। कल एक टीम आई थी, टीम ने सर्वे किया था। सर्वे के अंदर इमारत जो थी काफ़ी जर्जर पाई गई थी, उसको खाली करवा लिया गया था। और खाली करवा लिया गया था, ये गनीमत थी कि कल खाली करवा लिया गया, नहीं तो आज और भी ज़्यादा बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन अभी भी स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने जब इमारत गिरते हुए देखा तो उन्हें ये संदेशा था कि यहाँ पर 2 से 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे जो मलबे के अंदर दब गए हैं। तो उनकी बातों को सीरियस लेते हुए जो कलेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की बात की है, उसको सर्च कराया जा रहा है। और जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के अनुसार बताए गए चिन्हित जगहों पर मलबे के अंदर वो चेकिंग करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे अब आ चुकी है। रेस्क्यू टीम जो है वो अंदर जा रही है और रेस्क्यू टीम के जाने के साथ साथ जो अंदर रेस्क्यू है वो शुरू किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कहाँ पे मौजूदा चीज़ें हैं वो मालूम पड़ेगी और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद ही यहाँ पे आगे की स्थिति क्लियर हो पाएगी। स्ट्रीमिंग क्लियर होने के बाद जो आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू है वो करना है, किस तरीके से मलबा हटाना है, कौन कौन से इक्विपमेंट आएंगे वो इसी गली से आएंगे। लेकिन रेस्क्यू के अंदर कोई व्यवधान ना हो, तो व्यवधान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू कर दी गई है। जो दरगाह के गेट हैं उन गेटों को बंद करा दिया गया है। गेट बंद कराने के साथ साथ जो दुकानें हैं उनको भी बंद करा दिया गया है। जो छोटी छोटी गलियों से रास्ते निकल रहे हैं उन रास्तों को भी बंद करा दिया गया है। और इसी तरीके का रेस्क्यू के अंदर जो अड़चन ना है वो अड़चन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे लोगों को आगे आना बंद करा दिया गया है। मीडिया को भी जो घटनास्थल है वहाँ से दूर कर दिया गया है। लेकिन आम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और मौके पर मौजूद होने के चलते वो प्रत्येक पल पल की जो अपडेट है वो यहाँ पर ले रहे हैं कि कौन लाइव स्ट्रीम में कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसी जगह पर पत्थरों को हटाया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि इमारत 3 मंजिला थी तो मलबा भी ज़्यादा है और वो आसपास की जो एरिया है उधर भी गिरा है तो वहाँ भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग उनके बताया अनुसार ही जो रेस्क्यू है वो बिल्कुल, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सहयोगी शुभम लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन देखिए तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं और वैसे जो लोग दरगाह गए हैं वो समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से सक्रिय गलियां हैं। और ऐसे में अगर कोई 3 मंजिला इमारत गिर जाए उसके बाद मलबे का ढेर जिस तरह से लगेगा तो उसको निकालने में भी कितनी मशक्कत लग सकती है। और जब इस तरह की इमारत जब गिरती है और जब जगह ज्यादा नहीं होती है तो ऐसे में वहां पर जो मौजूद लोग हैं या आने जाने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें पेश ना आए इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर भी लोगों का जो आवागमन है उसे नियंत्रित किया जाए। और पुलिस का जाब्ता जो वहां पर मौजूद है वो यही कोशिश कर रहा है कि जो लोग वहां से निकल रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, उनको रास्ते बदलने की वहां पर सलाह दी जा रही है और दूर किया जा रहा है। क्योंकि अब ये
इमारत गिरी है, मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई और व्यक्ति इसकी जद में आ जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए या कोई चोटिल हो जाए, इसलिए भी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, लोगों को हटा रहा है। लेकिन बता दें, दरगाह के गेट नंबर 5 के सामने ये 3 मंजिला इमारत थी जो आज ढही है। हालांकि कल ही निरीक्षण किया गया था इस पूरे एरिया का, जहां पर चिन्हित किया गया था इस बिल्डिंग को भी, इसकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर थी, इसे खाली कराया गया। कलेक्टर ने यहाँ पर खुद कहा, भारती दीक्षित ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में, कि कल निरीक्षण हमने किया था और इस बिल्डिंग को चिन्हित कर इसे खाली कराया गया था, और इसीलिए हालांकि किसी को पता नहीं था कि आज ही ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, इसी के मद्देनजर ही ये ध्यान रखा गया और इस बिल्डिंग को खाली कराया गया। और आज ये बिल्डिंग गिरी है, लेकिन किस तरह की कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं है, कोई इसकी जद में नहीं आया है। उनका कहना ये भी है कि यहाँ पर इस मलबे के नीचे भी कोई नहीं दबा है। हालांकि स्थानीय लोग जरूर दावा कर रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें 2 से 3 लोग नीचे दब गए हों, क्योंकि कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी, और कोई ये जानता भी नहीं था कि क्या उस वक्त आसपास के कौन लोग वहां पर मौजूद थे, और जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी क्या कोई नीचे हो सकता है। तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जरूर आशंका जता रहे हैं, लेकिन कलेक्टर का साफ कहना है कि कोई इसकी जद में नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से बचाव कार्य यहाँ पर जारी है और कोशिश यहाँ पर यह है कि अब इस मलबे को हटाया जाए, और एहतियात के तौर पर ही यहाँ से आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें रास्ते बदलने की सलाह दी जा रही है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर सख्ती के साथ काम भी कराया जा सके और लोगों को भी रोका जा सके, क्योंकि जब कभी ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है, देखने वालों की जमावड़ा लग जाता है कि यहाँ पर जब काम होता है, और उससे जो राहत और बचाव कर्मी हैं उन्हें दिक्कतें जरूर पेश आती हैं, और इसीलिए यहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि सालाना उर्स भी होता है, उसके मद्देनजर भी तैयारियां की जाती हैं, उसके मद्देनजर भी ये ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर जब हजारों लाखों की तादाद में जायरीन यहाँ पहुंचेंगे तो उस वक्त स्थिति कैसी होगी, क्योंकि पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं होती है जब लाखों की तादाद में जायरीन यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे स्थिति को ही नियंत्रण करने के लिए ही पहले से तैयारियां की जाती है, और उस तैयारी का ही एक हिस्सा है जब यहाँ पर इमारतों की जांच की जाती है, उन्हें देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है या नहीं, और अगर कहीं कोई ऐसी जर्जर इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, तो इसे लेकर नोटिस भी दिया जाता है। और कई बार जब स्थिति ऐसे बनती है तो गिरने का इंतजार नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसी इमारतों को गिरा दिया जाता है, क्योंकि भविष्य में कहीं अचानक गिरी तो कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकते हैं, कई लोगों की जान आफत में आ सकती है, जान जा भी सकती है, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर ये एहतियात बरता जाता है। हाँ, कल मैंने और कलेक्टर मैडम ने यहाँ पे इस बिल्डिंग का और आसपास के लिए किया था, और हमने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया था कि वो एक बार चेक करवाएं। प्राइमा फेसी ये बता रहे थे कि ये 2 भाइयों के बीच भी विवाद की वजह से बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग है वो खाली थी। तो सर इसके अलावा और भी कोई बिल्डिंग्स होंगी, क्योंकि उर्स का मेला 8 तारीख को झंडा कट जाएगा, तो सर उसको लेकर सर्वे किया ही होगा, तो और भी कई बिल्डिंग है इस तरीके की हालत में? अभी हम हैं वो रेस्क्यू है वो शुरू कर चुके हैं, और रेस्क्यू के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राइमा फेसी जो आसपास के लोगों से पूछा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बंदा है वो दबावा नहीं है। और तो लाइव अभी करके पता चला? बिल्कुल, अभी हमने वो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो एयरपोर्ट से वहाँ से मंगवा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और अजमेर एसपी चूनाराम, जिनका कहना यही था कि हमने कल ही ये देखा था 2 भाइयों के आपसी विवाद था इस बिल्डिंग को लेकर, लेकिन बिल्डिंग की हालत भी खराब थी और बिल्डिंग को पहले ही खाली कराया जा चुका था। एसपी का भी कहना यही कि किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति इस मलबे के नीचे नहीं दबा है, ये बात एसपी भी कह रहे हैं। हालांकि इसे अब हटाया जा रहा है। जब सवाल ये किया गया कि क्या ऐसी और कोई भी बिल्डिंग है जिसे चिन्हित किया गया हो, तो हालांकि उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अभी प्राथमिकता ये है कि यहाँ से इस मलबे को हटाया जाए और यहाँ पर जो आवागमन है और जो स्थिति है उसको सामान्य किया जाए। लेकिन सवाल तो इस घटना के बाद, हादसे के बाद यही उठेगा कि जब 3 मंजिला इमारत इस तरह से भरभरा कर गिर गई, इतनी ज्यादा जर्जर इसकी हालत थी, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर और भी उन बिल्डिंग्स को देखना जो इसी तरह है, इसी तरह जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकती हैं। क्या उस ओर किसी का ध्यान जा रहा है या नहीं? क्या ऐसी बिल्डिंग को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है या नहीं? और चलिए, सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनके जरिए तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुभम, देखिए, मलबा हटाया जा रहा है, पुलिस का जाब्ता तैनात है, बहुत कुछ है जो कहा जा रहा है, लेकिन साफ एक बात है जो कलेक्टर भी कह रहे हैं, एसपी भी कह रहे हैं, और वो ये कि इसके नीचे, इस मलबे के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं दबा है। लेकिन एसपी चूनाराम जब मीडिया से बातचीत करते और क्या कुछ उन्होंने कहा, क्योंकि आपने सवाल भी किया था दूसरी बिल्डिंग को चिन्हित करने को लेकर, क्या जवाब मिला?
चलिए वापस शुभम से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं, नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है। वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दो अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मलबे का ढेर लगा हुआ है और ये मलबा है उस इमारत का जो 3 मंजिला इमारत यहां पर ढही है। अजमेर से ये बड़ी खबर और बेहद अहम तस्वीरें हैं। मौके पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। उर्स के मद्देनजर भी यहां पर कल ही निरीक्षण किया गया था और उससे पहले ही तैयारियां की जाती है अजमेर दरगाह में और इस पूरे क्षेत्र में आसपास भी चिन्हित किया जाता है ऐसे बिल्डिंग्स को, और वही हुआ। बिल्डिंग को तो चिन्हित किया गया, इमारत को खाली कराया गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आज ही ये इमारत इस तरह से ढह जाएगी। हालांकि अब सभी जो बचाव कर्मी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये स्थिति को नियंत्रण करने में खास तौर से इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर स्थितियां सामान्य हो सके।